सो हे गाइस, कैसे आप? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल सुजल चाटी व्लॉग्स पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आए श्री राजेश्वर मंदिर में। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, श्रावण मास शुरू हो चुका है। तो इस अवसर पर आज हम आए श्री राजेश्वर मंदिर में। सबसे पहले इस मंदिर का आपको व्यू पूरा एक्सप्लोर करते हैं, तो चलिए। चंद्रकांत साहूजी और बोल के शॉर्टकट में चंदू साहूजी बोलते हैं। मेरा परिचय है कि मैं राज राजेश्वर शिव भक्त मंडल का 1978 से अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम मेरे अंतर्गत चलते रहते हैं। यह उत्सव कब से शुरू किया गया है और ये उत्सव किसने शुरू किया है? यह उत्सव अंदाजे मेरा जहाँ तक ख्याल है 1942 के पीरियड में शुरू हुआ है। जब महात्मा गांधी की चळवळ चालू थी, चले जाओ की, उस पीरियड में शिवाजी नगर में के कुछ लड़के एकत्र हो गए। श्रावण मास का ये उत्सव उन्होंने चालू किया है। यह पालकी उत्सव का दर्शन और यह कार्यालय कब तक शुरू रहता है? भारतवर्ष के अंदर अकोला शहर जो महाराष्ट्र में आता है, ये शहर के अंदर 1942-43 से ये पालकी और कावड़ उत्सव शुरू हुआ है और आज इसको करीबन 75-76 साल हो गए और ये श्रावण मास के अंदर ही शुरू होता है। श्रावण मास समाप्त होने के बाद में इसका महाप्रसाद होने के बाद में उत्सव बंद हो जाता है और आखिरी के सोमवार को, श्रावण मास के आखिरी सोमवार को पालकियाँ, ये जो राज राजेश्वर महाराज की पालकी है और इनके साथ में अगणित पालकियाँ और उनके साथ में कावड़ जो भक्त लेके आ जाते हैं, वो करीबन 70-75 साल से ये शुरुआत है। और ये इसकी शुरुआत जिन्होंने की है वो तो अभी है ही नहीं है, लेकिन 1942 के चळवळ के टाइम ही ये शुरुआत हुई है। और इस चळवळ में जो मारुति साहूजी और बाबा साहब कोथळकर थे, इनके हस्ते ये पालकी उत्सव चळवळ का और पालकी उत्सव का शुभारंभ हुआ है। ये जो पालकी और कावड़ उत्सव अपन मनाते हैं, वो पालकी और कावड़ यात्रा के बारे में और थोड़ी जानकारी दीजिए। यहाँ पर अंदाजे पालकी कम से कम 100-125 पालकी निकलती है और कावड़ कम से कम 1500 कावड़ निकलती है। और ये उत्सव श्रावण मास के आखिरी सोमवार को होता है और यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। जैसा कि भोपाल से लोग आते हैं, नागपुर से लोग आते हैं, हैदराबाद से लोग आते हैं, नासिक से लोग आते हैं, यानी भारत देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और ये उत्सव मनाने के लिए और ये उत्सव करने के लिए वो उत्साह में अपना कार्यभार करते हैं। यह पालकी और कावड़ उत्सव के पीछे का इतिहास, इसके लिए हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। ये कावड़ और पालकी उत्सव का इतिहास ऐसा है कि एक 2 आँख से अंधा आदमी जिसने कावड़ गांधीग्राम से अकोला तक लाने के लिए शुरुआत की और उसको 2 अंधे आदमी के हाथ से ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ। आज जो भव्य प्रमाण में है और इसके अंदर कावड़ 400-500 कावड़ और 400-500 पालकी और भव्य दिव्य रूप से ये मनाया जाता है और ये श्रावण मास के आखिरी सोमवार में मनाया जाता है।
प्रथम मास जो है ये हमारे मंडल की तरफ से 40 साल से मनाया जाता है और इसमें अधिकतर शिव जी को जलधारा और अखंड शिवनाम जप का जो कार्यक्रम है ये 7 दिन चलता है। इसमें सभी लोगों का सहकार्य मिलता है और सभी सहकार्य से यह काम चलता है और इसमें भजन मंडली वगैरह भी सबका सहकार्य है और सभी लोग उत्साह से मनाते हैं। अच्छा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर इस मंडल को अच्छा प्रोत्साहन देकर शुभ कार्य करते हैं। आप यह उत्सव कब से मनाते हैं? 40 से 45 साल हो गए इसको। इसके राजा प्रभाकर राव जी चाड़ से और राम बाबू पंडित जी ये इन्होंने मतलब स्टार्ट किया था। उसके बाद में इनके पीछे हम चल ही रहे, मतलब इनके पैर पे पैर देखे। और ये कार्यक्रम शुरू हो गया, यह कितना साल है? ये कम से कम 45वां साल है हमारा। यह शिवनाम सप्ताह के समय हर साल आप ये पालकी यहीं पे स्थापित करते हैं क्या? हाँ जी, यहीं पर हम स्थापित करते हैं और ये शिव भक्त की जो आरती ये रहती है पालकी, वही हम लोग यहाँ पर स्थापना करते हैं। ये पालकी स्थापित करते समय आप किसी बड़े यजमान यानी आमदार खासदार के हस्ते पूजा करवाते हैं? हम लोग क्या करते हैं, इस मंदिर के ट्रस्टी वो हमें पूरा सहकार्य करते हैं और हम उनके वो जो बोलते हैं हम वो सबसे चलते हैं और उनका ही परमिशन के कारण यहाँ पर पूरा कार्यक्रम होता है। इस मंदिर का ट्रस्टी कौन है? इस मंदिर के ट्रस्टी है ठाकरे साहब, एडवोकेट गिरीश जी देशपांडे, और उसके बाद में भरोतकर साहब है, अभ्यंकर जी। आपके जितने भी आरती मंडल है उनके तरफ से और कौन कौन से सामाजिक कार्यक्रम या सांस्कृतिक कार्यक्रम लिए जाते हैं वो थोड़ा वर्णन करके बताइए। सामाजिक कार्यक्रम बोले तो हमारे श्रावण मास के अंदर सबसे बड़ा हमारा एक कार्यक्रम होता है, वो जो शिव जी की पालकी निकलती है वहाँ से गांधीग्राम से यहाँ पर 18 किलोमीटर से लाके जल चढ़ाते हैं और कावड़ यात्रा जो निकलती है उसको हमारा राजेश्वर आरती मंडल का चाय पानी का प्रसाद का हम वितरण करते हैं। वहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनको हम चाय पानी वितरण करते हैं। यह कार्यक्रम आयोजित करते समय आपको साउंड, लाइटिंग या इलेक्ट्रिक या सभी प्रशासनों की मदद लगती होगी, तो आप राजेश्वर संस्थान या तो फिर कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से परवानगी लेते हैं क्या? हम राजेश्वर संस्थान से परमिशन ले लेते हैं और पुलिस स्टेशन से भी ले लेते हैं, एसडीपीओ साहब से भी हम परमिशन ले लेते हैं। साउंड वगैरह की ये परमिशन हमारे पास में रहती है। यह उत्सव आयोजित करने के लिए और यशस्वीरीत्या पार करने के लिए आपको एक आर्थिकता का बजट लगता होगा। यह आर्थिकता आप कैसे जमा करते हैं और कहाँ से जमा करते हैं? यह आर्थिकता जो है, जो भी सेवा निधि रहते हमारी जो पेटी में जमा होते, दान पेटी जो रहते हम रखते हैं। अच्छा। उसके अंदर जो भी भक्त डालते हैं 100, 200, 500 इसमें जो भी आते हैं वो, और उसके बाद में जो अगर इसमें कम भी पड़े तो हमारे जो आरती मंडल के सदस्य है वो हम उसमें पूरा डाल के हम करवा लेते हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा। कलश प्रदक्षिणा करने वाले हैं वो कितने कलश की प्रदक्षिणा और उसके पीछे के वैशिष्ट्य क्या है, यह आप हमें थोड़ा बताइए। कलश यात्रा प्रथम दिन अपन शुरुआत में इस वजह करते हैं कि शुद्ध स्नान होकर के नदी से पवित्र कलश ला करके पूजा का प्रारंभ माना गया है, उसको कलश यात्रा कहते हैं। और कलश यात्रा से ही आगे पूजा का क्रम प्रारंभ होता है और बाद में अंतिम समय जब आता है पूर्णाहुति का, उस समय पूर्णाहुति के बाद में एक कलश यात्रा निकलती है, उसको दही हांडी बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, एक कलश यात्रा कितने कलश की रहती है? कलश में एक ही चलती है, 11 चल सकती, 21 चलती, 51 चलती, 101 चलती। अपने यहाँ की कितने कलश की है? अपने 21 कलश की। ओके, थैंक यू। Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to. मंडल है प्रेरणा मंडल, जिसकी शुरुआत हमारे काका सुरेश पाली इन्होंने करी हुई है। और ये जो मंडल है ये हर सप्ताह में सोमवार के दिन एक भंडारा रखता है। इस भव्य भंडारे का सभी भक्तजन लाभ लेते हैं। ये भंडारा राजेश्वर मंदिर में स्थित है। तो ये भंडारे के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे हमारे काका सुरेश पाली से। काका, आप ये जो भंडारा है ये आपने कब से चालू किया है? ये वो 3 महीने हो गए। प्रदीप मिश्रा महाराज का जब प्रोग्राम था उस समय अपने वहाँ महेशपुर के अंदर में
करीब 1.5 लाख लोगों को खाना खिलाया। महाराज की प्रेरणा से हमको ये मिला ऐसे आलू किए थे, तो उसके अंदर में जब लोगों के और आग्रह के ऊपर फिर लोगों ने ला के देना चालू किया है अन्नदान, उसके वजह से ये सब भंडारा आज कंटिन्यूस हर सोमवार को चालू है। करीब करीब आज 2500 लोगों का हर सोमवार को भोजन हो रहा है, महाप्रसाद का वाटन होता है। ये भंडारे का समय आप हर सप्ताह में यही समय रखते हैं? रायसर मंदिर के अंदर में सुबह 10:30 बजे से लेके तो 4 साढ़े 4 बजे तक के चलता है। इसका स्थान और समय हर सप्ताह में यही पे रहता है? हर सोमवार को यहीं पे रहता है, रायसर मंदिर में रहते हैं। अच्छा, और आपकी समिति वगैरह सब अभी गठित होने की है? सब समिति गठित होना है इसमें, और सब अभी जितने सदस्य हैं इसके अंदर में रायसर महाराज की जो सब सेवादार है, नरेश लोहिया जी है, दीपक गिरण है, सुरेश पाली और बाकी अन्य कम से कम 50 लोग हैं इसके अंदर में जो कार्यरत है। और सब अपना ये लोगों को लाया दिया जो अन्नदान है उसी में से बना के हो रहा है। यहाँ पर सेवादारी करने के लिए बहुत सी लेडीज भी आ रही है, बिगर कोई पैसा लिए सब सेवा कर रहे हैं। आपके लिए काका ये जो कार्यक्रम है ये यशस्वी पार्क के लिए कुछ आर्थिकता लगती होंगी, ये आर्थिकता कैसे जमा करते हैं? ये सब लोग ही ला के देते हैं, हमको जाना नहीं किसी के पड़ता। यहाँ पर बोर्ड लगा है, बोर्ड के ऊपर पढ़ के सब ला के देते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।